हाय एवरीवन, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं पॉलिटिकल साइंस का सेट नंबर 5। इससे पहले जो भी स्टूडेंट सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 4 तक नहीं देखे हैं तो आप लोग अच्छी तरह से प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, सेट 1 से लेकर सेट 4 तक। मैंने आप लोगों को बताया था कि इस तरह से आप लोगों को 6 सेट प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें से आज हमारा मेरे दोस्तों 5वां सेट है। इसके बाद और एक सेट जो बचा हुआ है, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर 6 सेट भी जल्दी से करवा दीजिए तो एक बार आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना ना भूले। और साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हैं सर मैराथन क्लास होनी चाहिए तो साथ ही साथ वो भी कमेंट करना ना भूले। तो चलिए मेरे दोस्तों क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो स्टूडेंट, हम लोग का पहला क्वेश्चन टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के, देखिए मेरे दोस्तों, अगर भारत का पूछा जाएगा ना तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना है, ठीक है ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जैसे आपसे पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, राजगोपालाचार्य, कामराज या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बताएंगे सर भारत का पूछा गया तो राजगोपालाचार्य। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, भारत में प्रथम आम चुनाव कब कराया गया था। देखिए भारत में प्रथम आम चुनाव हो, द्वितीय आम चुनाव, दोनों की याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम आम चुनाव कब हुई थी तो बताएंगे सर 1952 से लेकर 1957। दूसरा आम चुनाव जो होती है हमारा मेरे दोस्तों, याद रखिएगा 1957 को। ये चीज को आपको याद रखना है कि प्रथम आम चुनाव कब हुई थी, द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं वो जल्दी से मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले और फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग आप लोग तैयार हो जाइए मेरे दोस्तों। हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से सुबह शाम दोनों टाइम पे आप लोगों को ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड की जा रही है। तो लेट ना करें, जाएँ और फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करके आप लोग ऑनलाइन क्लास का आनंद लीजिए और वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ आप लोगों को तैयारी कराई जा रही है। तो लेट ना करें, कोई भी दिक्कत होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पे हमारे टीम के साथ आप अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे। देखिए मेरे भाई, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विधि मंत्री, प्रारूप समिति का अध्यक्ष, ये सब खास करके आपको याद रखना है। तो देखिए हमसे पूछा गया कि विधि मंत्री, तो या हमसे विधि मंत्री कहे या प्रारूप मंत्री कहे मेरे दोस्तों, याद रखना है इसका आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। एग्जाम से एक दिन पहले अगर लोग मैराथन क्लास चाहते हैं तो वो भी आप लोगों को जल्दी से बताना है, यानी 6 सेट जो मैंने करवाया है सारा को एक ही वीडियो में अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चन है सर, किस ब्रिटिश योजना द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव दिया गया है। किस ब्रिटिश योजना के द्वारा भारत का विभाजन किया गया था, तो बताएंगे सर माउंटबेटन योजना। क्या बताएंगे मेरे शेरों, माउंटबेटन योजना। और डिजिटल बोर्ड में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि समय बहुत कम है और पढ़ना हम लोगों को सारा सब्जेक्ट है इसलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई है। भारत में विविधता में एकता, यानी भारत बहुत बड़ा देश है लेकिन फिर भी यहाँ के सभी लोग एकजुट रहते हैं, ये स्टेटमेंट दिया था हमारा मेरे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने दिया था भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन पूछा गया, स्वतंत्रता के पश्चात देसी रियासतें थे। अच्छा बताइए मेरे दोस्तों, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था देसी रियासतें, ये हमको अच्छी तरह से पता है मेरे दोस्तों। क्या, जब भारत में सारे राज्यों को एक साथ मिला लिया गया था लेकिन एक दो जगह था जहाँ पे वो मिलने नहीं चाहते थे, जम्मू कश्मीर की तरह वो चाहते थे मैं स्वतंत्र रहना चाहूँगा। एक था सर हमारा हैदराबाद और एक था सर हमारा जूनागढ़। मतलब मैं बोल सकता हूँ सर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। देसी रियासतों की संख्या टोटल कितनी थी भाई, 389। लेकिन जैसे भारत आज़ाद हुई और भारत से जब पाकिस्तान अलग चले गए तो पाकिस्तान में याद रखें 93 हो गए भाई, ठीक है। तो टोटल आपको याद रखना 389 भारत में देसी रियासतें थी। आते सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। आज़ादी के समय जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पे हर हाल में आएगी और हर साल ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर में जब मुसलमानों का आबादी बहुत ही ज़्यादा थी, एक्सेस अमाउंट पे थे, उस समय वहाँ के राजा हिंदू थे लेकिन उस राजा का नाम था हरि सिंह। क्या नाम था भाई, हरि सिंह। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते सर अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के जो हमारा प्रथम गृह मंत्री है भाई, याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हो जाएगी मेरे भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल याद रखिएगा भारत के प्रथम गृह मंत्री। भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कहा जाए तो अबुल कलाम आजाद, नॉट
याद रखिएगा अब्दुल कलाम आजाद। दिस इज आंसर ऑफ अबुल कलाम आजाद। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सब चीज को एक एक करके आपको याद रखना है भाई। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल आएगा भाई, टेंशन लेने की आवश्यकता कोई नहीं करना है भाई, क्वेश्चन बहुत नॉर्मल आएगी। भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? अच्छा बताइए मेरे दोस्तों, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो बताएंगे सर सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, मानते हैं और पहचानते भी है। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए, जल्दी से आपको डाउनलोड कर लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक पड़ा हुआ है, आप अच्छी तरह से डाउनलोड करके फाइनल एग्जाम को अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री अगर कहा जाता तो हमारे सिंपल से आंसर हो जाती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सॉरी पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन आपसे यहाँ पे पूछा गया है ना मेरे भाई कि उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर? डी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन पे, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? देखिए मैंने अभी जस्ट बताया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन्हें मैं बोल सकता हूँ सर, ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे पूछा गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होती है मेरे दोस्तों, ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है ना मेरे दोस्त, इसमें भाषाई आधार पर गठित किया गया पहला राज्य था हमारा आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को हमेशा भूलना नहीं भाई। भाषाई आधार पर गठित होने वाले भारत के प्रथम राज्य का नाम था आंध्र प्रदेश। वो भी कब हुआ था? तो बताएंगे सर 1953 में। कब हुआ था मेरे शेर शेरनियों? तो बताएंगे सर 1953 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आते सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, राज्य के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है ना कई बार आपके एग्जाम में अभी तक छप चुकी है। राज्य के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? न्यायमूर्ति फजल अली। क्या भाई? फजल अली। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते सर अगला क्वेश्चन आप सभी को मैं बता दूं, भारत का संविधान किससे चलती है भाई? एक अनुच्छेद से चलती है, एक अनुसूची से चलती है और एक भाग से। अनुच्छेदों की संख्या पूछे तो 395 प्लस हो जाएगी और भाग की संख्या पूछे तो 22 हो जाएगा। और अगर आपसे अनुसूची की संख्या पूछे तो 12। पहले अनुसूची कितनी थी मेरे दोस्त? तो 8। पहले भाग कितना था मेरे भाई? 18। और याद रखिएगा ये सब चीज़ को ना एक एक करके नोट डाउन करना है भाई। देखिए आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर में कि संविधान के किस अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इतना इंपॉर्टेंस क्वेश्चन मेरे दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंस क्वेश्चन आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग हो, आपके फ्यूचर से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है भाई। तो याद रखना है मेरे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8वीं अनुसूची में। कौन सा अनुसूची मेरे भाई? 8वीं अनुसूची इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए सर अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, संविधान ने किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया है? ये तो सभी को बच्चों को पता है भाई, हिंदी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे कि भाषा आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? मैंने अभी जस्ट बताया था मेरे दोस्तों कि भाषा आधार पर गठन होने वाला भारत का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा कब गठन हुआ था, डेट भी आपको याद रखना है मेरे दोस्तों, 1953 को। ठीक है चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 30 और 17 पे, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? किस भाषा के आधार पर? तो बताएंगे सर तेलुगु भाषा। क्या हो जाएगी मेरे भाई? तेलुगु भाषा के आधार पर हुई थी। और आप चाहते हैं सर हमें फाइनल एग्जाम में अच्छी तरह से तैयारी करना है तो मेरे दोस्तों इस प्लेटफॉर्म को पकड़ के रखिएगा। गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? देखिए मेरे दोस्तों जब पूरे भारत आज़ाद हो गई थी ना 1947 में, उसके बाद भी भारत का एक ऐसा लौता राज्य था गोवा जो बिल्कुल पुर्तगाल का गुलाम था भाई। पुर्तगाल का गुलाम था, लेकिन मेरे दोस्तों पुर्तगालों ने दोस्तों 1961 में उनको आज़ाद छोड़कर फिर से पुर्तगाल अपने देश में चले गए। लेकिन भारत का ये तो राज्य नहीं था, लेकिन इसको भारत में दोस्तों मिला दिया गया। देखिए भारत में अगर इसका मैप देखेंगे ना तो ये महाराष्ट्र के सामने है। जब ये आज़ाद हुई थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूछा क्या आप महाराष्ट्र के साथ रहना चाहते हैं या आप एक अलग सा राज्य चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे अलग सा राज्य चाहिए। तब जाकर उस राज्य का नाम दिया गया गोवा। ठीक है, पहले अगर ये कह देते हैं ना कि हम अलग सा राज्य नहीं चाहिए तो आज ये गोवा जो है हमारा महाराष्ट्र ही होता। ठीक ना।
तो इसका जो राज्य में मिला दिया गया था मेरे दोस्तों, वो हमारा हो जाएगा 1987 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, धारा 370 का संबंध किससे भाई? धारा 370 का संबंध होता है जम्मू कश्मीर से। किससे भाई? जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किस राज्य में सक्रिय है भाई? नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किस राज्य में सक्रिय है? तो बताएंगे सर जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम। लेकिन एक बात यहां पे याद रखिएगा, कब हुआ था? तो 1885 में। इसको भी याद रखिएगा। भारत का पहला कांग्रेस, मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे भाई? बदरुद्दीन तैयब जी। इस सब को एकदम नोट डाउन करते रहना है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो टोटल याद रखिएगा मेरे दोस्तों 1885 को। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? 23 का जो क्वेश्चन पूछा गया है मेरे दोस्तों, तो बताएंगे बहुदलीय में। कहाँ पे रखा गया है? बहुदलीय इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? 1967 तक जो भारत में दलीय व्यवस्था थी वो हमारा एकल आपराधिक व्यवस्था थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया है कि वर्तमान में भारत में कौन सी दल व्यवस्था मौजूद है? वर्तमान में अगर हम लोग देखें तो भारत में सर याद रखिएगा बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किस पर है? अच्छा, जो भारत में चुनाव होती है ना मेरे दोस्त, उसमें जिम्मेदारी किसकी होती है चुनाव कराने का? तो बताएंगे सर हमारा भारत का चुनाव आयुक्त का। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? चुनाव आयोग का जो गठन होती है 27 में पूछा गया है। तो बताएंगे सर जनवरी 1950 को। क्या हो जाएगी भाई? जनवरी 1950। इस सब को याद रखिएगा। और 1950 में ही मेरे दोस्तों याद रखिएगा योजना आयोग की गठन हुई थी। ठीक है, नीति आयोग की गठन हुई थी। ठीक ना भाई? और इसका नाम बदल के मोदी जी ने नीति आयोग रख दिया है। कब रखा है भाई? 2014 में। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 28 पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं और आप लोग चाहते हैं कि सर जो 6 सेट आपने प्रोवाइड किया है, इन 6 सेट का एक टोटल क्विक रिवीजन होनी चाहिए एक ही वीडियो में। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कराना भूलें मेरे दोस्त। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? देखिए मेरे दोस्त, भारत में जो द्वितीय आम चुनाव हुई थी ना, मैंने अभी जस्ट बताया कि पहला आम चुनाव 1951 में होती है, 52 में होती है, लेकिन 5 साल के बाद द्वितीय चुनाव होता है। तो बोल सकते हैं सर 1957 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है नेक्स्ट कि 1952 के पहले आम चुनाव में लोकसभा के साथ साथ किसके लिए भी चुनाव कराए गए थे? तो लोकसभा के साथ साथ जो चुनाव हुई थी ना, वो राज्य विधानसभा का भी चुनाव कराया गया था। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं कि 1952 से 1967 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा? तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से मैं पढ़ाया था मेरे दोस्तों, वो था हमारा कौन? याद रखिएगा, आपसे पूछा गया है कि 1952 से 1967 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा? तो राज्यसभा का। ठीक है, राज्यसभा में किसका? तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा कांग्रेस पार्टी का। किसका? कांग्रेस पार्टी का। ये सब आपको याद रखना है। चलिए मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट्स अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं, जल्दी से डाउनलोड कीजिए मिसाइल क्लासेस के ऐप्स को, और ये नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगी तो ऐप कोर्स को ज्वाइन करने में। ठीक है, ये नंबर जो आप लोगों को दिया हुआ है 9122288860, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, हमारी टीम आपको कोऑपरेट करेगी। चलिए।